एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब कोई कार से बाहर निकला था। वो कोई और नहीं बल्कि राइट था। लाइला उसको देखकर सोचती है कि ये तो मार्कस लिंडमैन है और वो राइट को हेलो करती है। राइट कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मिस ल्यूलन? क्या तुम यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही थी? उस डॉक्टर का बेटा काइट तो यहाँ पर नहीं है, तो क्या तुम ड्यूक का इंतजार कर रही थी? फिर वो लाइला को देखने लगता और कहता है कि लगता है मेरी बात सीधा निशाने पर लगी है। मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि मैं ऐसी चीजों में काफी अच्छा हूँ। फिर वो देखता है कि लाइला ने अपने पीछे एक बैग छुपा लिया था, इसलिए वो लाइला से कहता है ऐसा लगता है तुम्हारे पास मैथियस को देने के लिए कुछ है। लाइला कहती है कि माफ कर दीजिएगा लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी राइट उसकी साइकिल को पकड़ लेता है और कहता है कि जरा रुक जाओ, इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रही हो? अभी तो तुम मैथियस से तक नहीं मिली हो, थोड़ा और इंतजार कर लो। लाइला कांपने लगती है और कहती है कि प्लीज मार्कस हट जाइए। राइट कहता है कि तुम जानती भी हो जिस मैथियस का तुम शिद्दत के साथ इंतजार कर रही हो वो इस वक्त कहाँ पर है। इस वक्त ड्यूक हेडहार्ट अपनी फियांसी को लेने के लिए गया है। सच में तुम कितनी बेचारी हो। वैसे ईमानदारी से बताना, क्या मैथियस बोरिंग नहीं है? अगर वो वही मैथियस है जिसको मैं जानता हूँ तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ ऐसा बिहेव करेगा। मिस्ट्रेस वाली बात सुनकर लाइला हैरान हो जाती है और कहती है कि अभी आपने क्या कहा? राइट कहता है कि मैंने सही तो कहा, तुम उसकी मिस्ट्रेस हो। क्या मैंने ज्यादा भद्दा शब्द इस्तेमाल कर दिया है? इसके लिए मुझे माफ कर देना मिस ल्यूलन। लाइला कहती है कि मैंने कहा मेरी साइकिल को छोड़िए। राइट कहता है कि वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? उस बोरिंग ड्यूक हेडहार्ट को तुम उसकी बोरिंग फियांसे के साथ छोड़ दो और इसके बजाय चलकर मेरे साथ मजे करो। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैथियस से कई ज्यादा मैं इंटरटेन करूंगा तुम्हें। लाइला अब सीरियस आवाज में कहती है कि मैंने कहा छोड़िए साइकिल। राइट कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने छोड़ दिया। वैसे तुम उस डॉक्टर के बेटे को भी पसंद करती हो और ड्यूक को भी पसंद करती हो और तुम इकलौती हो जो कि मुझे ना पसंद करती हो। ये सुनकर मुझे बुरा लगा, लेकिन तभी राइट लाइला के बैग को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि तुम यहाँ पर जो डिलीवर करने के लिए आई हो वो मुझे दे दो? ये काफी ज्यादा बेकार रहेगा कि तुम इतनी देर से इंतजार कर रही हो और ऐसे ही यहाँ से चली जाओ, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी चीज को उस तक डिलीवर कर सकता हूँ। लाइला कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे बैग को छोड़िए। और राइट सोचने लगता है कि इसे ये बात पता भी नहीं है कि मैथियस इस वक्त कहाँ पर है और फिर भी ये यहाँ पर उसका इंतजार कर रही है। इसकी ये साइट मुझे और ज्यादा इरिटेट कर रही है, वो भी पता नहीं किस रीजन की वजह से। ऐसा लग रहा है कि मानो इस वक्त मैं खुद को देख रहा हूँ कि जब मैथियस क्लाउडाइन को लेने के लिए जा रहा था और मैं बस उसको जाते हुए देख रहा था और मैं बस इधर उधर गाड़ी चलाने लगा क्योंकि मेरे पास कोई मंजिल नहीं। मुझे खुद पर दया आ रही थी, या फिर मुझे इसे इमोशन कहना चाहिए। लाइला अपने बैग को लेकर वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। राइट कहता है कि रुको, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे माफ कर देना मिस ल्यूलन, अब मैं रुक जाता हूँ। लेकिन लाइला तो बस वहाँ से भागे जा रही थी। उसका जूता भी उतर जाता है, लेकिन वो जूते को दोबारा नहीं पहनती, बस वहाँ से जाने लगती है। राइट उसके जूते को उठाता है और सोचता है कि मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा क्रूर हो गया हूँ। क्या वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है कि वो बिना जूता लिए यहाँ से भाग गई? और वो लाइला से कहता है कि रुक जाओ मिस ल्यूलन, तुम अपना जूता तो लेती जाओ। लेकिन तभी टकराने की आवाज आती है। देखते हैं कि लाइला कार से टकराकर नीचे गिर गई थी। मिस्टर ईवर और ड्राइवर बाहर निकलकर लाइला से पूछने लगते हैं, लाइला क्या तुम ठीक हो? राइट भी उससे आकर कहता है, मिस ल्यूलन क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चल सकती हो? लाइला राइट की तरफ देखती है और उसकी आंखों में बहुत आंसू थे और राइट को भी रियलाइज होता है कि उसने आखिर ये क्या करा। तभी कार से क्लॉडाइन उतरती है और कहती है, ओ माय गॉड लाइला, ये तो तुम हो। लेकिन तभी उसकी नजर राइट पर पड़ती है और वो सोचती है राइट यहाँ पर क्या कर रहा है। राइट अपने चेहरे के सामने हाथ रख लेता है, लेकिन तभी कार से मैथियस भी निकलता है। वो लाइला की तरफ देखने लगता है। लाइला जिसके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो चुके थे और वो रो रही थी और मैथियस उसकी तरफ देख रहा था, तो इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कार चल रही थी और क्लॉडाइन कहती है, क्या उसे इस तरह से जाने देना ठीक था? ऐसा लगता है कि उसे बहुत जोर की टक्कर पड़ी है। मिस्टर ईवर कहते हैं कि मैंने उससे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, लेकिन उसने जाने के लिए मना कर दिया और वो अपनी साइकिल खुद चला कर गई है। ऐसा नहीं लगता उसे बहुत ज्यादा सीरियस चोट लगी है। क्लॉडाइन कहती है, चलो शुक्र की बात है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। और वो सोचने लगती है, लेकिन मेरा दिल अभी भी शांत नहीं हुआ है क्योंकि राइट भी वहाँ पर था। मुझे
नहीं लगा था कि वो इतनी डेस्परेटली एक्ट करेगा। वहाँ पर मैंने बस अपने इमोशन को जाहिर कर ही दिया था। लेकिन क्या इससे ड्यूक हेडहार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा? वो ऐसे सिचुएशन में भी इतनी ज्यादा शांत कैसे रह सकते हैं? उसके चेहरे पर एक रत्ती भर भी इमोशन नहीं जाहिर हुआ। ऐसी हर्टलेस आइज में मुझे लाइला के लिए जरा भी दया नहीं दिख रही थी, और ना ही उस इंसान के लिए गुस्सा जिसने कि लाइला को हर्ट किया था। लेकिन पता नहीं क्यों इससे मुझे लाइला के लिए काफी बुरा फील हो रहा है। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। राइट मैथियस के पास ड्रिंक लेकर आता है और कहता है कि इस ड्रिंक का मालिक तो काम कर रहा है, लेकिन मुझे अकेले पीने में बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। क्या तुम काम खत्म करने के बाद मेरे साथ ड्रिंक करोगे? मैथियस कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ।